हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लोगों को फीवर था, उसे कल इंजेक्शन लगा था। उसके बाद आज हम लोग का जो लंच है वो बहुत लेट हो गया है, क्योंकि हम उसी को देखने में लगे थे या तो वो गोदी में कंफर्टेबल है या फिर उसे सुला दो तो वो सो रहा है, अदरवाइज़ वो अकेले नहीं रुक रहा है। तो राजा जो है अभी डुगू के पास में ही है और मैंने खाना जो है वो जल्दी जल्दी बनाया है। उसके बाद जब खाना बन रहा था, लाइक मैंने दाल वाल जब मैं तड़का वड़का लगा गई हूँ तो मेरे को लगा मैं नहा लेती हूँ और अभी जल्दी से हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि आज शाम में, क्योंकि शाम ऑलरेडी हो गई है, 4:35 हो रहे हैं, तो हम आज लंच कर रहे हैं 4:35 पे। तो ये होता रहता है। तो अभी हम शाम में जा रहे हैं कहीं पे और अभी बताती हूँ आपको आने वाले ब्लॉग में। तो मैं तैयार हो गई, बस मुझे कोम करना है, मेरे बाल सूखते जब तक। और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, पर पहले से पहले लंच कर लेते हैं, जो कि इन टाइम लाइक इवनिंग का टाइम हो रहा है, स्नैक्स के टाइम पे हम लंच कर रहे हैं, पर भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। आज का लंच मैंने दाल बनाई है और मैंने आलू और बीन्स की सब्ज़ी बनाई है, जो कि चावल के अंदर चली। और ये जो है ये है राइस और ये है अचार। यहाँ पे मैंने पापड़ भी कर दिए। तो चलिए जल्दी से लंच करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। अभी जो टाइम है वो हो रहा है 4:26 और राजा 5:26। तो राजा तैयार नहीं हुए। हम लोगों ने 5 बजे का टाइम दिया था, फिर हमें अभी 6 बजे का किया, क्योंकि डुग्गू जो है उसने अभी पॉटी डिज़ास्टर मचाया था। तो मैंने उसे क्या बोलते हैं, डायपर फ्री करके रखा हुआ है सुबह से। अभी मैंने उसे डायपर पहनाया क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो उसने क्या किया, बर्प लेते टाइम उसने जब फीडिंग करी, बर्प लेते टाइम उसने राजा के ऊपर पूप कर दी। राजा के पूरे कपड़े ख़राब हो गए, उसके पूरे कपड़े वो पूरा नीचे से गंदा हो गया था। फिर मैंने गर्म पानी से उसे पूरा नीचे से साफ करके पैर वैर पूरे गंदे हो गए थे। हो रहा था कि उसे माइल्ड फीवर अभी भी है। फिर उसे हमने मेडिसिन दी है और फिर उसे सुलाया, बड़ी मुश्किल से सोया है वो। अभी वो कभी भी उठ सकता है। मेरे बाल हैं वो भी हल्के से गीले हैं, अभी वो निकल रहे हैं यहाँ से। इस टाइम पे पता नहीं यार, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ जो डिसीजन हम लोगों ने लेके रखा हुआ है, क्योंकि बहुत प्यार से घर को सजाया था, बालकनी बनवाई थी, तो अच्छा नहीं लग रहा है। पर देखना है, अगर कुछ सूट होता है। हमने एक फुल फर्निश्ड भी देखा है, तो दिखाती हूँ मैं भी आप लोगों को। फुल फर्निश्ड की वीडियो भी भेजूंगी, मैं दिखा दूंगी, मतलब उनने जो वीडियो दी थी। तो वहाँ हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की लोकेलिटी बहुत अजीब सी है। वहाँ बहुत ज़्यादा खंडर खंडर टाइप की घर है सामने, मतलब एक बिल्डिंग है खंडर टाइप की, तो रात रात में डर लगेगा। और वो है, तो अभी हम लोग 4 BHK जो है वो देखने जा रहे हैं, क्योंकि घर थोड़ा बड़ा है। बोझो गूगल के लिए भी थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी और हम लोगों के लिए, डुगू के लिए तो थोड़ा सा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, क्योंकि अलमारी वगैरह भी सब चाहिए है और उस हिसाब से सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। शिफ्टिंग प्रोसेस एक बहुत लंबा प्रोसेस है, जो कि मैंने अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं किया है। मेरे मम्मी पापा करते थे जब मैं छोटी थी, पर उसके बाद जब शादी हुई उसके बाद मैं यहीं पे आई, उसके बाद हम लोग यहीं पे रहे। उसका वही नहीं है, पिछले साल कर रहे थे हम लोग, और जैसे हम लोग करने की सोच रहे थे आफ्टर दिवाली, और मेरी प्रेगनेंसी जो टेस्ट किट थी वो पॉजिटिव थी, तो उस टाइम रिस्क नहीं ले सकते थे कि यार शिफ्टिंग करते ये करते। पर अब की बार हम लोग को लगा कि हाँ अब देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको थोड़ा सा होता है घर में भी चीज़ें। चलिए भी चलते हैं, देख लेते हैं। और मेरा मन बहुत ज़्यादा रीस हो रहा है, इसलिए अभी थोड़ी देर बात करते हैं। बताइए, हाँ, घूमने जा रहे हैं। नहीं देखो बताया कहाँ मैंने। जा रहे हैं हम लोग, बता दिया आपने। अभी ये बताया, फिर देखते हैं। अच्छा, हाय बेटू, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो पहले हम लोग जा रहे हैं 2 BHK देखने और फिर हम जाएंगे 4 BHK देखने। भाई 2 BHK का प्लान ही नहीं था, ये बीच में दिखाने ले आ रहे, घर ही के पास में हमारे, है ना। तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छे हेयर ग्रोथ ऑयल के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये है मार्स बाय GSC फॉर हेल्दियर, फुलर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर। इसमें यूनिक ब्लेंड है एसेंशियल ऑयल का। तो आपको इसमें मिलता है अनियन ऑयल, भृंगराज ऑयल, टी ट्री ऑयल, ब्रह्मी ऑयल एंड जोजोबा ऑयल। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या हो रही है या आपके बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल अभी फ़िलहाल डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो मैं नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्राई करके देख रही हूँ कि कुछ तो सूट हो, कुछ तो सूट हो। तो जो ऑयल है ये काफ़ी अच्छा है, इससे जो बालों का झड़ना है वो कम होगा। और साथ में अगर आपके बालों की लेंथ नहीं बढ़ती है, एक लेंथ तक आके आपके बालों की ग्रोथ रुक जाती है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये है एंटी डैंड्रफ, स्टॉप हेयर फॉल और प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को। ये 100% नेचुरल ऑयल है और इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है। तो पैकेजिंग के साइड में ही आपको जो सारे ऑयल है उनकी डिटेल मिल जाती है और साथ में ये ऑयल किस तरह से काम करते हैं ये भी मिल जाता है। जैसे कि अनियन ऑयल रहता है रिच इन सल्फर और ये इम्प्रूव करता है आपकी हेयर ग्रोथ को और साथ में प्रिवेंट करता है हेयर की थिनिंग को। भृंगराज ऑयल जो है वो इंक्रीज करता है ब्लड सर्कुलेशन और प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को।
टी ट्री ऑयल जो है वो आपके हेयर फॉलिकल को क्लीन करता है, लाइक उसमें से डस्ट एंड इम्प्योरिटी निकालता है और साथ में जो न्यूट्रिशन है उनका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। ब्रह्मी ऑयल जो है वो आपके स्कैल्प को डीप नरिश करता है और साथ में जो जोजोबा ऑयल है उसमें होते हैं विटामिन ए एंड ई जो कि आपकी हेयर फॉलिकल को नरिश करते हैं और उन्हें स्ट्रेंथन अप करते हैं। तो यहाँ पे भी आप साइड ऑफ द पैकेट में इसके इंग्रेडिएंट देख सकते हैं और किस तरह से यूज़ करना है ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो बॉटल है उसे मैं निकाल रही हूँ। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में ये बॉटल आती है और आप देख सकते हैं इसमें भी सब कुछ मेंशन है जो कि आपको मैंने इसके आउटर पैक में दिखाया था। बॉटल काफ़ी अच्छी है, ऑसम है। इसमें ना बहुत ही अच्छा एक जो इसका ओपनर है उससे एक टिक टिक करके आवाज़ आती है, ये देखिए। तो इस तरह से इसे ओपन करना है। तो मैं इसे का जो एप्लीकेशन है वो आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप कोई ऑयल लगा रहे हैं तो आपको आपके बालों को कोम कर लेना है एंड देन आपको जो ऑयल है वो लेना है। तो ऑयल का टेक्सचर जो है वो काफ़ी लाइट है, चिपचिपा नहीं है, बहुत ही लाइट है। इवन इतना लाइट है कि आप इस ऑयल को लगा के ना घूम भी सकते हो। बहुत हल्का सा वो है, चिपचिपाहट नहीं है कि आपको लगता है कि ऑयल लगाने के बाद थोड़े से हैवी टाइप की फीलिंग आती है बालों में, वो भी आपको नहीं आएगा। काफ़ी हल्का ऑयल है। तो इससे मैं अच्छे से स्कैल्प में मसाज कर लूँगी। और ये जो ऑयल है आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए यूज़ करना है वीक में 3 से 4 बार। 3 बार इज़ लाइक सफिशेंट एंड इस ऑयल को आपको रखना है ओवरनाइट। तो बहुत ही अच्छे से मैं अपनी जो स्कैल्प है और अपनी जो हेयर ग्रोथ है वहाँ पे इसे अप्लाई करके एक बन बना लूँगी और अब मैं इसे रखूँगी ओवरनाइट। और सुबह उठ के आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उससे धो सकते हैं। ऑयल की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ पे आपको मिलेगा सबसे अफोर्डेबल रेट, लाइक बेस्ट डील के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक है वो जाके चेक कर सकते हैं और इस ऑयल को एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है, चाहे वो हेयर फॉल हो, डैंड्रफ हो या आपके बालों की जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि एकदम 100% नेचुरल ऑयल है। तो ज़रूर जाके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो चेक कर लीजिए और वहाँ से आप इस प्रोडक्ट को बेस्ट प्राइस में परचेज कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या है कि जो है तो बड़ी स्पेस बना भी ढेर 3 लाख बन गया। अच्छा उसके सारे टायर हुए हैं सब लगा दिया। हाँ शाम को भी हो जाएगा तुमसे नहीं यार, मेरा बिल्कुल पर्दा छोड़ा पूरे ऐसे ही है। सबसे ऊपर वाला जो है उसमें ये एक कमरा कम है। अच्छा सबसे ऊपर इसके ऊपर जो ग्राहक है वो इससे अटैच हो जाती है ये जगह। अच्छा और ऊपर ऊपर कहीं मिल जाती है बाहर ये मैं बोला था 3 BHK 4 BHK 4 BHK बताया। और एक्चुअली अंकल आजकल क्या है वो अंकल भी ना थोड़ा एडेड है तो थोड़ा सा वो मैं बाहर से लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, फोन भी कर दे रहा हूँ, आ जाएंगे वो तो दिखा दे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 4 BHK जो है उसको बाहर से देखने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका जो ओनर है ये है बहुत ड्रॉप है पूरा वो है, तो वहाँ पे उनके जो ओनर है वो काफ़ी ज़्यादा एजेड है और वो अभी नहीं आएंगे। तो नहीं बोला या तो सुबह 10 बजे या कल शाम में 4 बजे। तो देख रहे हैं कहाँ है, लोकेलिटी देख रहे हैं पहले, क्योंकि लोकेलिटी सेफ होनी चाहिए। बच्चा भी है और राह चले जाते हैं तो फिर मैं अकेली रहती हूँ। वो आगे लोकेलिटी सही होनी बहुत ज़रूरी है। अंदर ही अंदर तो हम लोकेलिटी देख के ही करेंगे, क्योंकि इतनी हड़बड़ी नहीं है कि ऐसे कहीं पे भी जाकर रुक जाए। इतनी अटकी नहीं है भाई। अटकी होगी तो होटल जाकर रुक जाएंगे फिर। तो यार बाहर से देख रहे हैं अभी।
आप 3 बजे 4 बजे जो भी टाइमिंग है ना, आप एक फाइनल टाइमिंग रख दीजिए तो 4 बजे रख। ओनर कहाँ है? वो बिहार में रहते हैं। बहुत बड़ा मस्त है ना? हाँ, ग्राउंड तो हम यहाँ पे कुछ पौधे देखने आए हैं। क्या क्या बड़ा नहीं है। बड़ा देखते चलो, है ना आगे भी। हम लोग आ गए हैं और ये रहा मिस्टर डुगू। तो डुगू के लिए हम कुछ सामान लेके आए हैं। सबसे पहले तो ये है इसकी फीडिंग चेयर, क्योंकि इसकी अभी फीडिंग शुरू होने वाली है, लाइक खाना शुरू, सॉरी फीडिंग लाइक ईटिंग सेमी सॉलिड। तो ये जो है ना, ये ना 5 in 1 है। कैसे सेट होगी देखना पड़ेगा ये। और इसमें झूला भी है, ऐसा कुछ सुनने में आया था। ये होगी सेट। तो अभी मैं ऐसे ना बेड पे पहले स्टार्टिंग शुरू करूंगी, तो वैसे बैठ के, और उसके बाद फिर इसकी जो है लंबी वाली लेके आऊंगी। अभी छोटा है ना, थोड़ा सा मैं इसके हिसाब की लाई हूँ। ये भी वैसे कितने मंथ्स तक की है राजा? 6 मंथ से 18? हाँ 18 मंथ। ठीक है सर। अभी ये बहुत रोया है, और ये रोया किस लिए पता है? मैं इसे फीड करा रही थी, राजा आए और राजा इसके लिए हम लोग ये लेके आए थे। एंड ये जो है ढपली बजाता है और ये गोल गोल घूमता है। ये है इसका हाथी, ये देखिए निकल जा रहा है। ये है हाथी। तो हमें लगा इसके लिए एक हाथी रखा ले आते हैं। तो ये हाथी है। अब इस हाथी को बजाया और ये ऐसे ऐसे रोए, ऐसे ऐसे रोए, चिल्ला चिल्ला के रोए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मेरे को लगा थोड़ा फैमिलियर करते हैं। उसका मैं इसको उसके पास में बैठाया। उसके बाद वो इतना अनईजी फील कर रहा था एंड ही वाज क्राइंग। और इसके आंखों में आपको जो आंसू दिख रहे हैं वो इसी कारण से। तो बच्चे इस टाइम पे इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो चिल्ला भी सकते हैं। He don't like it. Actually बहुत इरिटेटिंग है ये। अरे हाँ बस 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 हो हाँ नहीं नहीं खिलाएगी, ऐसी खिलाएगी मेरी छोटी सी बच्ची। तो मैं इसके इस खिलौने को पैक करके रख रही हूँ क्योंकि वो डर रहा है इससे काफी। और आई थिंक अभी इसकी खेलने की एज नहीं है इससे, क्योंकि जैसे हम बजाते हैं, ऐसे पहले मैं बताया था, वो एकदम कांप जाता है। तो ये मैं इसमें रख रही हूँ। और आपको पता है एक चीज बताती हूँ, राजा ने कुछ कपड़े मंगवाए हैं और मैं कह रही थी इनसे, पानी आ गया इसमें, हाँ, तो मैं इनसे कह रही थी कि इसके कपड़े खरीदने तो इन्हें ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इन्हें मंगवाए 9 से 12 मंथ के। अद्विक जो है वो है 6 महीने का, और इनने मंगवाए हैं 9 से 10 मंथ के, सॉरी 12 मंथ के, मतलब 1 साल तक के बच्चों के कपड़े हैं ये। और अद्विक को मैंने ना ऊपर से लगा के देखा ऐसे, और उसको पूरे पूरे आ रहे हैं। तो क्या है ना, उसकी हाइट थोड़ी सी ऐसी है क्योंकि कपड़े मैंने हमेशा से जो भी मंगवाए हैं और जो भी नई मम्मी बनने वाले हैं, तो स्टार्टिंग में न्यूबॉर्न के तो बहुत ही कम कपड़े खरीदिए, क्योंकि बच्चों के कपड़े ऐसे रहते हैं कि बहुत जल्दी 15-20 दिन में जब बच्चा बड़ा होता है ना पैदा होने के बाद, तभी आपके जो वो छोटे वाले कपड़े वो एकदम ही छोटे हो जाते हैं, वो आते ही नहीं है। उसके बाद जब ये दूसरे महीने से लगा था, तब से मैंने इसके 3 to 6 मंथ के कपड़े मंगवाए और वो 6 महीने तक उसे आते रहे। अभी वो वाले कपड़े है ना, वो अभी भी उसे आते हैं, कुछ कुछ टाइट हो गए हैं, कुछ कुछ एकदम नॉर्मल साइज पे हैं। तो इनने क्या किया, इनने बहुत ही अच्छा काम किया कि इन्हें 9 से 12 मंथ के मंगवा लिए। और ये सही है कि 1 साल तक अगर आ जाए, मेरे को लगता है 1 साल तक नहीं भी आएंगे क्योंकि थोड़े तो लग रहे हैं मेरे को, पर इसमें जो लिखा हुआ है ना, मैं दिखाती हूँ आपको, ये है 9 से 12 मंथ। तो इसका बर्थडे था ना 6 मंथ का, तो हम लोग ऐसे कहीं जा नहीं पाए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि सब अद्विक के गिफ्ट है। तो अभी उसे ऑफलाइन भी शॉपिंग करा के ले आए, ये और इसकी जो फीडिंग चेयर है। और ऑनलाइन ने ये मंगवाया है एक रॉम्पर है, मुझे रॉम्पर बहुत पसंद है पर्सनल। अभी और भी चीजें आ रही हैं, अभी पूरी आई नहीं है अद्विक की। हाँ, और मंगाया मैंने। सामान चलो, माँ का थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है अगर बच्चे की शॉपिंग होती रहे। तो ये अद्विक के पापा ने फर्स्ट टाइम अद्विक के लिए शॉपिंग करी। अभी तक जितनी भी शॉपिंग होती थी वो या तो स्टार्टिंग में मैंने और राजा ने करी,
या फिर हमेशा फिर मैंने ही करी है एंडिंग मतलब क्या बोलते हैं ऑनलाइन। क्या बात कर रहे हो? याद करो शुरू में। हाँ तो वही पूरी स्टार्टिंग में हम लोग करके आए थे पूरी कपड़े उपड़ों की। मैंने करी थी वो। हाँ ना तुमने करी थी लेके मतलब। आया था मैं जो। अच्छा वो वीडियो वाली, हाँ हाँ। वीडियो वाली इनने करी थी। ओ माय गॉड, मैं वो बोली, मैं वो उसकी बात कर रही थी, फर्स्ट क्राई और वहां से लाए थे ना जब थोड़े थोड़े कपड़े वो। फर्स्ट टाइम में मैंने देखे कपड़े नहीं मिलते अच्छे यार, क्या क्यों? नहीं उसके ऑनलाइन स्टोर में अच्छे कपड़े ट्राई करना है। हैं? तो ये है पहला रॉम्पर। उसके बाद ये मैंने राजा को बोला एक एग्जैक्ट मेरे पास सेम ऐसा रॉम्पर है पर उसका साइज छोटा हो गया तो मैं पहनाती नहीं उसे। एग्जैक्ट सेम है। सही बताओ। सेम है पर साइज छोटा हो गया। कलर? कलर एग्जैक्ट सेम यही है। अबे कोई दिक्कत नहीं है ना, पर अच्छा लगता है। कहाँ रखा है? वहाँ पे ऑन पे रखा हुआ है। कहाँ बताओ? निकाल लूं? दिखाओ कौन सा, दिखाओ तो कैसा है। मैं अभी दिखाती हूँ, पहले ये दिखा फिर दिखाती हूँ। ठीक है सेम आ गया ले आओ। कोई दिक्कत नहीं है। और एक फिर इनने मंगवाया है ये। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो है ABCDEFGHI, ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। उसके बाद इन्हें वम्सी क्या बोलते हैं हुडेड रॉम्पर्स ही मंगवाए हैं। तो ये जो चीजें रहती है ना, जैसे पेट वेट और भी ऐसा रहता है कि कुछ ऊपर स्वेटर पहना रहे हो तो अभी कमर और बच्चे इसमें मैं ये मेरे को लग रहा है प्लेन क्यों मंगवा दिया मैंने। अच्छा लगेगा पर उसमें प्लेन। हाँ? एक ये हुडेड है एंड देन एक ये वाला, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये वाला तो मेरी। तो कुछ ग्रेश व्हाइट में है, ये भी हुडेड है। तो ये सब जो है ये है 9 से 12 मंथ 100% सॉफ्ट कॉटन। तो इसका भी ये होगा कि हम इसे बाद में भी यूज करते रहेंगे, जैसे भी हल्की हल्की ठंड जाने लगेगी तब यूज हो जाएगा, या दिन में अगर ठंड कम है धूप ज्यादा है तब यूज हो जाएगा। तो ये तो हो गया है। अब मैं थोड़ा सा पॉपकॉर्न बनाने की सोच रही हूँ। हम लोगों ने खाना आई थिंक 4:30 खाया था और अब ना क्या है मन नहीं कर रहा है। तो राजा से मैं बोलती है मैं थोड़ा पॉपकॉर्न बना रही थी, पॉपकॉर्न खा लेते, कुछ वेब सीरीज वगैरह देखते हैं और फिर खाते हैं। और फिर हम लोग आते हैं घर के लिए। तो घर के लिए जो पहला घर देखा था वो बाई चांस क्या हुआ था, इनने मास्क पहना था और उन अंकल ने मास्क पहना था और दो थे ना उनको तो हम लोग जानते ही नहीं थे, बस उनसे हम लोग की डीलिंग हो रही थी। जो पहला घर देखा था। हाँ। फिर राजा ने ऐसे पूछा घर किसका है, तो उन्होंने तिवारी जी कुछ बोला। अरे नहीं मैं अंकल को पहचान गया ना, मेरा बचपन की फ्रेंड का घर है। अंकल तुम्हें नहीं पहचाने ना, पर मास्क मास्क हटाया हटाया तब नहीं पहचाने। पहचाने। तुझे मास्क हटाया क्योंकि पहले दिखा रहे तो नहीं पहचाने, जब मास्क हटाया तब पहचाने वो। तो इनके दोस्ती का घर है वो। कुछ टाइम पहले अराउंड 1 मंथ अराउंड मैं राजा से कह रही थी कितना अच्छा होगा तुम्हारे किसी दोस्त का घर मिल जाता होता कोई और वहां पे हम जाके रह लेते। ऐसा नहीं किराया विराया दे के रह लेते। तो वो जो घर है वो 2 BHK है। हमारा जो घर है वो भी 2 BHK है और हम उसे 3 BHK कर सकते हैं, बट अभी वहाँ पे बोजो गूगल जो है वो खेलते रहते हैं। तो एक रूम हमने रखा हुआ है उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको हम कहाँ फिर वो हो जाएगा ना, क्योंकि धूप भी पड़ती है, ठंड भी बहुत पड़ती है और ऐसा रहता है कि कई बार ये यहाँ पे है वो वहाँ पे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी स्पेसिंग की। मैं बहुत ही ऑनेस्टली आप लोग को बता रही हूँ, बाहर स्पेसिंग का की काम है दिक्कत अभी। हो रही थी। हाँ थोड़ा सा है। हाँ। हाँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि स्पेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब उनके घर गए तो घर तो काफी अच्छा है, बट वो सेम ही है कि 2 BHK था और अलमारी बस एक चीज थी कि वहाँ पे अलमारी थी। और उनने हमें एक फुल फर्निश्ड घर भी दिखाया है। फुल फर्निश्ड हम लोग सोच रहे थे फुल फर्निश्ड मिल जाए कि हमें जो सामान है शिफ्ट ना करना पड़े, इन केस अगर कोई सेकंड थॉट आता है आफ्टर शिफ्टिंग, क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे इस घर से पता है बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी आज, क्योंकि ना यहाँ पे एक एक चीज होती है ना, फॉल सीलिंग से लेके सब कुछ, लेके किचन से लेके पीछे का रूम, बेडरूम, ये रूम, बालकनी तो मैंने अभी रिसेंट जो है हम लोगों ने डिजाइन कराई थी। इस घर से ना एक अलग अटैचमेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे शादी होके ही आई थी और बहुत दिल का वो है कि बहुत प्यार है मुझे इस घर से, बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब आई थिंक आप समझते हो अगर आप एक घर में रहते हो तो। पर उसी के साथ साथ थोड़ा सा है कि हाँ थोड़ी दिक्कत चल रही है और हो रही है प्रॉब्लम। तो हम लोग वो देख के आए तो वो 2 BHK था तो कोई सेंस नहीं था। और फिर हम लोगों ने एक 4 BHK की बात करी थी। 4 BHK जो है वो हम लोग को अच्छा लगा। वो एक घर मैंने आपको आई थिंक एंडिंग में दिखाया था और वो कल हम लोग 4 बजे जाके देख के आएंगे। फाइनल ऐसा है कि वो घर ऑलमोस्ट हम डन करके ही आ जाएंगे। तो देखा नहीं है, बाहर से हमें काफी अच्छा लगा, स्पेशियस लगा, क्योंकि हम लोग के मन में ऐसा है कि डुगू को भी थोड़ी खेलने की स्पेस मिल जाएगी और बोझो गूगल को घूमने की दिक्कत हो रही है तो उन्हें थोड़ी घूमने की दिक्कत जो है वो हो जाएगी। और एवरीबडी इज नॉट कंफर्टेबल कि पेट को आप रख सकते हैं घर में या उसे बरामदे में घुमा सकते हैं।
तो वो हमें थोड़ा सही लगा, पर वहां पे भी जाएंगे हम लोग और जब देखेंगे वो तो वो है। पर हम लोग का ये है कि हम वही घर फाइनल कर देंगे क्योंकि लोकेलिटी जो है वो काफी अच्छी लग रही है हम लोगों को, और घर को एक बार पेंट कराना पड़ेगा क्योंकि घर थोड़ा सा वो है। तो राजा मुझसे कह रहे थे वो घर लास्ट 2020 में उठा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साल पहले घर उठा था वो, तो वो अलग घर है। फुल फर्निश जो है वो हम लोगों ने देखा है, वो फुल फर्निश में ना मजा नहीं आ रहा है एक्चुअली। मैं एसी सब लगे हैं सारे रूमों सब में, कुछ है, फुल्ली लेकिन फर्निश्ड है वो घर। मेरे पास नहीं है, राजा के फोन में है वो। किसी घर में जाके रह रहे हो अब, लाइक जब तो चद्दर वद्दर बिछी हुई है तो एकदम अलग सी ऑड सी फीलिंग आती है ना कि आप किसी घर में गेस्ट बन के गए हो। ऑल्दो फिर वो ऐसा था कि उसमें जो गद्दा वद्दा भी डला हुआ है वो थोड़ा था ऐसा अच्छा ही, और सोफे वोफे भी थोड़े से अजीब से लग रहे थे उस घर के। तो उन्होंने हमें दो ही घर, क्या एक ही घर दिखाया और दूसरा घर था। मैं राजा से कही थी किसी अच्छे, हमने जस्ट डायल और कहाँ पे किया था, और भी तुम्हें कांटेक्ट कर रहे थे ना। और कर लूंगा कल, उसमें क्या है। ये मुझे ना वो वाली सोसाइटी अच्छी लगती है पर वो बनी नहीं है। कौन सी? ओजस पे, ओजस ओजस ये ना यहाँ बन रही थी जो, उसका एक फ्लैट बहुत अच्छा था। और कर लेंगे कॉन्टेक्ट। तो अभी और कांटेक्ट, क्योंकि घर शिफ्ट करना बहुत इजी काम नहीं है। अगर हम लोग पूरा सामान फुल फर्निश्ड नहीं मिलता है तो हमें पूरा सामान शिफ्ट करना है, जिसमें से हम पूरा सामान जो है वो नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि सोफे को नहीं लेके जाएंगे, बेड भी नहीं लेके जाएंगे। वजह क्या है, मेकअप रूम में से वो सब कुछ अटैच है तो वो नहीं लेके जा पाएंगे, और अलमारियां तो ऑब्वियसली सारी अटैच्ड है। अलमारियां तो मैं बेडरूम सब निकलवा लूंगा यार हाँ पागल आ लोग, तो वो खरीदनी पड़ेंगी। तो हम लोग थोड़ा सा था कि हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखना चाह रहे हैं क्योंकि थोड़ा वो मन की शांति चाहिए होती है ना। हमारी लाइफ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे इम्बैलेंस है। बोझो सही है, गूगल सही है, अर्पित सही है। सेकंड बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, चाह रहे थोड़ा बड़ा घर हो जाए। ऐसा नहीं है, पिछली बार भी हम लोग जब शिफ्ट करने वाले थे तो अद्विक आ गया। वही तो इस बार फिर शिफ्ट करने वाले। ये घर मतलब तुम कह रहे हो कि अब फिर से पता ये घर जो है ना ये बहुत अच्छा है। मुझे कुछ लोग बोलते थे आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, इस घर को शिफ्ट करके देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ पर जब मैं शिफ्ट करने वाली थी तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मतलब ये था कि घर चाहता था कि मैं जाऊँ ना। ये कर सकते हैं वहाँ पे बेडरूम वगैरह वॉलपेपर वगैरह तो लगवा सकते, नहीं तो सस्ते लग जाते, ज्यादा महंगे नहीं लगते। आप किसी घर में कुछ नहीं कर सकते। नहीं उनसे बात करें, क्या बात कर रहे हो? You can't do anything। किसने बोला अपना? मेरे नहीं कर ख्याल से सकते। तो ऐसे नहीं कर सकते आप किसी और बस देख रहे हैं अभी। और इस बार मैं सोच रही हूँ होपफुली फाइनली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जब भी हमने शिफ्ट, हमेशा क्या एक ही बार हमारी थी शिफ्ट करने के लिए पूरा फाइनल तैयार थे और उस टाइम हुआ था। तो ये है, बट मुझे इस घर से बहुत प्यार है। आप लोग भी बहुत अटैच्ड होंगे क्योंकि जब से मैं ब्लॉगिंग शुरू करी थी ये घर आप लोगों ने बनते हुए देखा होगा। धीरे 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 थोड़ा थोड़ा सा रिनोवेट हुआ। अद्भुत आया तो बालकनी और यहाँ का फ्लोरिंग करें। हम लोगों का कोई भी प्लान नहीं था इस घर से जाने का आज से 1 महीने पहले तक, और ये जो प्लान है ये भी थोड़ा सा बना क्योंकि थोड़ी सी घुटन सी भी होती है कई बार कि अंदर से काफी घुटन टाइप की हो रही थी। और अद्विक को अकेले जैसे रखना है मुझे, तो मैं लोकेलिटी देख रही थी क्योंकि राजा ऑफिस चले जाएंगे और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अद्विक को मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी, क्योंकि जब से अद्विक हुआ है तब से अभी तक हम उसे अकेला संभाल रहे हैं। लाइक मैं तो अकेले, राजा का सपोर्ट मिलता रहा पर उसमें भी वो नहीं है, रात भर से लेके कुछ भी वो रहता है। कई बार मेरे ब्लॉग्स नहीं आते हैं इसके कारण मुझे उससे भी कोई इशू नहीं है, बट उसका मेरे को नहीं है कि अकेले संभालना, अकेले ही खाता हूँ, मेरे हाथ से ही सब कुछ राजा के हाथ है मेरे हाथ से, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो देखो है बहुत सारे प्लांट लाए, कल दिखाऊंगी। ये तो मैं लेके आई थी, इससे घर में सुख शांति आती है, तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हमारे घर में सुख शांति रहे, तो एक ही लेके आई। ये मेरी प्रेगनेंसी से पहले तक था, उसके बाद ऊपर करके देखो कितना पानी भरा है इसमें, रूट्स में रूट्स तक है, देखो ना रूट्स तक है, कम तो नहीं है ना? नहीं। तो मैं जब प्रेग्नेंट थी तब तक था, उसके बाद फिर जो मेरी डिलीवरी वगैरह हुई उसके बाद ये पौधा सूख गया। हम लोग के घर का तुलसी जी का पौधा भी सूख गया और वो पौधा जो था वो लग भी नहीं पा रहा था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज हम लोगों ने जितने लोगों से तुलसी जी का पूछा, कुछ के पास था नहीं बड़ी बड़ी नर्सरीज में, कुछ के पास छोटे छोटे थे। मेरे को एक अच्छा सा हेल्दी प्लांट चाहिए था तुलसी जी का। फिर एक जगह पे जाके हमें मिला, वो भी थोड़ा लंबा स्ट्रेट है, उसमें भी थोड़े वो पत्ते हैं,
तो आपको पता है मुझे तुलसी जी का प्लांट तक नहीं मिल रहा था। हम इतनी सारी दुकान पे ऑन स्क्रैच, मैंने राजा को बोला पता नहीं यार घर में क्या हो रहा है कि वो भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अब रहता है, ये होता रहता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। और ये थोड़ा सा अपडेट टाइप का ही था, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास किया नहीं। मेरे को पॉपकॉर्न खाने का मन नहीं कर रहा था। तुम्हारा मन कर रहा है पॉपकॉर्न खाने का? मैं तो कभी नहीं करता। मुझे हाँ मन नहीं कर रहा था पॉपकॉर्न, मन ही नहीं कर रहा था नहीं। तो चलिए मैं आपसे मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, लव यू और बस